जिन्होंने अडिग हिमालय के साहस को शब्द दिए, जिन्होंने पहाड़ के दर्द को कागजों पर उकेरा और इस माटी की खुशबू को सरहदों तक बिखेरा। नमस्कार, बारामास से मैं मेघा और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के मशहूर साहित्यकार जिन्हें पहाड़ों के प्रेमचंद नाम से जाना जाता है, श्री विद्यासागर नौटियाल जी के बारे में। आइए जानते हैं उनके जीवन पर आधारित यह लेख। टिहरी बांध भरने लगा। लोग अफरा तफरी में घर छोड़कर भागने लगे। निचले भाग में बने शमशान पहले डूबने लगे। मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुकी माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर लोगों से कह रही थी, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। ये अंश है एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाने वाली कक्षा 9 के हिंदी विषय की पुस्तक कृतिका के चौथे अध्याय की कहानी का, जिसका नाम है माटी वाली, और इसके लेखक हैं मशहूर साहित्यकार श्री विद्यासागर नौटियाल जी, जिन्होंने अपने जीवन काल में पहाड़ के जीवन और समाज का वो चित्रण किया जो आसानी से प्राप्त नहीं होता। उनकी लेखनी में ग्रामीण जीवन का वह अंतिम व्यक्ति बसता था जिसे सब देखकर भी अनदेखा कर देते थे, जो उस समाज का आधार होता है और कुछ तथाकथित बुद्धिमान, प्रतिष्ठित, धनवान तथा सरकारों द्वारा कुचल दिया जाता है। यही कारण है कि विद्यासागर नौटियाल जी को पहाड़ का प्रेमचंद भी कहा जाता है। उनका जन्म उत्तर भारत की पहाड़ी रियासत टिहरी गढ़वाल में भागीरथी के तट पर जुआ पट्टी के मालीदेवल गांव में 29 सितंबर सन 1935 में हुआ था। वह अपने पिता श्री नारायण दत्त नौटियाल व माता श्रीमती रत्ना नौटियाल जी की दूसरी संतान थे। रियासत के दूरस्थ विद्यालय विहीन वनों में रहते हुए वन अधिकारी पिता नारायण दत्त उन्हें प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही देते रहे। प्रताप इंटर कॉलेज टिहरी से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने इंटरमीडिएट बीए एलएलबी की शिक्षा डीएवी कॉलेज देहरादून से ली। 1952 में वे अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गए। अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। मात्र 13 वर्ष की आयु में वे शहीद नागेंद्र सकलानी से प्रभावित होकर सामंतवाद विरोधी प्रजामंडल से जुड़ गए थे। रियासत ने उन्हें टिहरी के आज़ाद होने तक जेल में रखा। वन आंदोलन, चिपको आंदोलन के साथ वह टिहरी बांध विरोधी आंदोलन में भी सक्रिय रहे थे। विद्यासागर नौटियाल साहित्यकार बड़े हैं या राजनेता, यह निर्णय देना उतना ही कठिन है जितना यह कह पाना कि साहित्य में गद्यकार बड़ा है या पद्यकार। अधिकांश लोग उन्हें राजनेता के रूप में ज़्यादा जानते हैं और कथाकार के रूप में कम। वे राजनीति व लेखन दोनों का एक अनूठा संगम थे। उन्होंने 18 वर्ष की आयु में लिखना प्रारंभ किया था। सन 1953 में जब वह 20 साल के थे, उन्होंने अपनी पहली कहानी लिखी, जिसका नाम था भैंस का कटिया। ये कहानी सन 1954 में साहित्यिक पत्रिका कल्पना में प्रकाशित हुई थी। तभी से नौटियाल जी की लेखनी चर्चा में आई थी। उस कहानी का कुछ विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ। फिर सन 1959 में वे टिहरी लौट आए और इसी वर्ष उनका पहला उपन्यास उलझे रिश्ते प्रकाशित हुआ। इसके बाद लंबे समय तक उनकी कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, किंतु लेखन जारी रहा। कथाकार पल्लव कुमार से हुई उनकी एक बातचीत में उन्होंने बताया था कि उनके लेखन की शुरुआत कविताओं से हुई थी और वे 1946 से तुकबंदी करने लगे थे। इसी वर्ष अपने पड़ोसी गांव के एक विद्यार्थी मित्र लोकेंद्र सकलानी के सुझाव पर उन्होंने अपनी कविताओं के संग्रह की एक छोटी सी पांडुलिपि भी तैयार की थी। टिहरी जेल में एक छापा खाना भी है, इसकी जानकारी उन्हें थी। उन्होंने जेल में जेलर से भेंट कर उस कविता संग्रह को वहां छपाने की बात की, लेकिन उनकी यह योजना कामयाब नहीं हो पाई।
अपनी पहली कहानी के बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने पहली कहानी सन 1950 में मूक बलिदान शीर्षक के साथ लिखी थी। वह कहानी कॉलेज मैगजीन में प्रकाशित हुई थी। अपने शहर में एक परिचित नवविवाहिता की असामयिक मृत्यु की घटना ने उन्हें विचलित कर दिया था। मूक बलिदान इसी दर्द की कहानी थी। कॉलेज मैगजीन के अलावा उन्होंने इसे और कहीं नहीं छपवाया। सन 1985 में उन्होंने दोबारा लेखन की दुनिया में दस्तक दी और इसी वर्ष टिहरी की कहानियां प्रकाशित हुई। इसके बाद 1994 में यात्रा संस्मरण भीम अकेला और 1997 में सूरज सबका है शीर्षक से उपन्यास प्रकाशित हुआ। कहानी फट जा पंचधार और सुच्ची डोर खूब चर्चित रही। गढ़वाल विश्वविद्यालय में BA प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य पाठ्यक्रम में उनकी कहानियां शामिल रही। उन्होंने उपन्यासों और कहानियों के साथ मोहन गाता जाएगा जैसा आत्मकथ्य भी लिखा, जो कि उनके अलावा टिहरी रियासत के लोगों की आत्मकथा भी है। यमुना के बागी बेटे शीर्षक से आया उनका उपन्यास एक नए विषय के साथ गंभीर प्रयोग था। 4 जून सन 2000 को श्री विद्यासागर नौटियाल जी को देहरादून में साहित्यिक सम्मान दिया गया। उन्हें साहित्य के क्षेत्र में पहल सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार का वीर सिंह देव सम्मान, पहाड़ सम्मान समेत दर्जन भर से अधिक सम्मान मिले। कुछ वर्षों पहले दूरदर्शन से उनकी कहानी सोना टेलीफिल्म के रूप में प्रदर्शित की गई थी। लेखन और राजनीति दोनों को अपने सिद्धांतों व मूल्यों की कसौटी पर परखने वाले विद्यासागर नौटियाल जी सामाजिक विषमताओं से लड़ना मुख्य चुनौती मानते थे। वह बनारस में 1959 तक लगातार सक्रिय रहे। सन 1953 व 1957 में वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय छात्र संसद के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए। उन्हें 1958 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI के छात्र संगठन AISF का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इसी वर्ष उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता के रूप में सोवियत संघ, हंगरी, यूरोप, ऑस्ट्रिया व अफगानिस्तान की यात्रा की। 1981 में सोवियत संघ में काला सागर के तट पर माल्टा, रूस और जॉर्जिया का भ्रमण किया। आजीवन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े नौटियाल जी सन 1980 में देवप्रयाग से उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। अपनी राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्होंने कुछ वर्षों के लिए अपने साहित्यिक रुझान को भी पीछे धकेल दिया था। उत्तराखंड के 10 साल पूरे होने पर उन्होंने अफसोस व्यक्त करते हुए कहा था कि राज्य बनने से इतना ही फर्क पड़ा है कि बड़े माफिया की जगह छोटे माफिया ने ले ली। वह साहित्य, समाज और राजनीति के आपसी सरोकार में गहरा विश्वास रखते थे। 12 फरवरी सन 2012 को एक लंबी बीमारी के बाद बेंगलुरु के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। पहाड़ की गहरी जड़ों से जुड़ी एक महान आत्मा ने शरीर त्यागा और हमें दिया 79 वर्ष का वो जीवन काल जो सदियों सदियों तक एक पहाड़ी गीत की तरह गाता जाएगा, क्योंकि मोहन गाता जाएगा।